चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। और वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड। पहला है आपका और दूसरा है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। 10th में हमारे पास है रचना के आधार पे। रचना का मतलब होता है बनावट। क्या है? बोले तो स्ट्रक्चर, ढांचा। आगे बढ़ते हैं। और रचना के आधार पे आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार का होता है। चलिए हम बात करेंगे 3 प्रकार के। ध्यान से समझें, क्योंकि पेपर में किस तरह से आता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी पहचान कीजिए, ये कौन सा है, या इसे बदलने के लिए कह दिया जाएगा इसे दूसरे टाइप में बदलिए। सबसे पहले इनके नाम जान लें हम। पहला टाइप है सरल, या हम इसे कह देते हैं साधारण। दूसरा है आपका संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। जोड़ लें आप इसके बाद। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा टाइप का होता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। चलिए मिश्रित भी लिख देता हूं, वरना शायद लिखने में आपको दिक्कत आएगी। मिश्र या मिश्रित कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। नाम समझ में आ गए हैं ना? शुक्र है। मैं पूछ लूं अर्थ के आधार पे, नाम पूछ लूं? अभी 1 ही साल हुआ है। ग्रामर को आप नॉर्मली चैप्टर को भले आप 1 सेशन के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन ग्रामर को आप थोड़ा सा डीप जाकर के पढ़ें, क्योंकि ये आपके लाइफ में आपको आगे भी काम आएंगी। और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो वहां पर आपको हिंदी तो पूछी ही जाएगी, उसके आपको क्वेश्चन आएंगे और ये वाक्य तो पूछा ही जाता है। लिख लिया इतना? चलिए पहले टाइप की बात करें हम। लिख लो, पहला हेडिंग डाल लो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा। इस तरह से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। इन तरह के सेंटेंस में, वाक्यों में एक कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी। नॉर्मली प्रधान एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब क्लियर। थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझते हुए जाओ। अगर आपको कहीं भी डाउट सा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर उड़ रहा हो, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। बीच में टोक लेना कि सर इसका क्या मतलब होता है और कैसे। हाँ, फिर से बोलो। कहाना भी कर्ता और एक क्रिया। ठीक है। अभी हम बात करते हैं उदाहरण के लिए। लाइक कुछ भी कह सकते हैं हम। व्याकरण हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी। आप एक भी सेंटेंस फटाफट से एक सेंटेंस बनाओ जरा। हम खाना खा रहे हैं, हम को चेंज कर लो। हम
मैं टीवी देख रही हूँ और मैं लिख रही हूँ। मैं को भी चेंज कर लो। एक फ्लो चलता है ना, वो फ्लो हम, मैं, यस, तुम क्या कर रहे हो, और वो नहीं, वह पढ़ रही है और वह सीढ़ियां चढ़ रही है, वह आ रही है। अब वह का ट्रेंड चल रहा है। पहले हम का ट्रेंड चला, फिर मैं का, गुलाबसा ने मैं को तुम बदला, तुम का ट्रेंड नहीं चला, फिर से वह का ट्रेंड चल गया। चलिए, क्लियर? पहला सेंटेंस समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो आराम से। है डाउट? हो सकता है, ना डरना है ना घबराना है, और कोई बात ही नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो सरल है, वैसे भी हमने इसे अर्थ के आधार पे भी पढ़ा होगा। लाइव में हो या सामने नहीं पढ़ा था क्या? ओ, इसलिए जो बच्चे लाइव में जुड़े थे उन्हीं को पता है। लेकिन वो 10th वालों को हो सकता है। हाँ, लाइव की तो अच्छी बात है भाई, चाहे 9th हो चाहे 10th हो। एक्चुअली वो 10th के लिए क्लास थी, बट आप 9th वाले भी उसमें आ गए थे, तो अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए फिर तो। वो तुम्हारे लिए नहीं था इसलिए। चलिए, अगला है हमारा क्या? संयुक्त वाक्य। फटाफट से लिखो और इसका डेफिनेशन लिखो इसकी। जिस वाक्य में एक से अधिक, एक से ज्यादा स्वतंत्र या सरल वाक्य हो, एक से अधिक स्वतंत्र मतलब आजाद, एक से ज्यादा सरल वाक्य हो। सरल वाक्य संयोजक शब्द से जुड़े हों। संयोजक शब्द से जुड़े हों। अब संयोजक शब्द लिख लो। संयोजक शब्द क्या होते हैं? संयोजक शब्द क्या होते हैं? जैसे लिखो और, तथा, एवं, या, लेकिन, और, किंतु, परंतु, यदि, नहीं सॉरी यदि नहीं, किंतु परंतु। ठीक है? अथवा भी आ सकता है, जैसे या है तो अथवा भी, या ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, थोड़ा लिख लो पहले। और नंदिनी को तो अच्छा हो जाना चाहिए, 9th में पढ़ा है तो नहीं। थोड़ा सा जब पढ़ते हो तो ध्यान से, और ग्रामर को कहूंगा मैं, एक बार पढ़ लो, उसे दोबारा पढ़ो, तीसरी बार घर जाओ, घर में पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तो वो आपके लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। और बाकी आप चैप्टर तो एक बार पढ़ लो, स्टोरी याद हो गई तो आपका काम बन सकता है। उदाहरण जल्दी से लिखो, उदाहरण, एग्जाम्पल, और अपनी स्पीड बढ़ावे, लिखने की स्पीड। उदाहरण है कुछ भी, राम खाना खाता है और पानी पीता है। राम खाना खाता है और पानी पीता है। क्लियर? दो सरल वाक्य हैं, पहला और दूसरा, राम पानी पीता है। क्योंकि आपका उद्देश्य विधेय दोनों होना चाहिए। अगर आप पानी पीता है तो उद्देश्य नहीं हो पाएगा।
राम खाना खाता है, राम पानी। सेंटेंस दो है, दो सरल वाक्य हैं, किससे जुड़े हैं और क्या है? संयोजक। क्लियर? आप ये भी लिख सकते हो राम खाना खाता है या पानी पीता है, या भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तथा भी हो सकता है, एवं भी हो सकता है, कुछ और लेकिन नहीं होगा। चलिए एक और सेंटेंस बताइए कि वह काम करता है लेकिन सही से नहीं करता। और हाँ जी मीना अभी समझ रही है, जब तक समझेगी तब तक क्लास खत्म। सेंटेंस जिसको समझ आ गया, यस वेरी गुड। राधा गाना गाती है और नाचती है। इसमें दूसरा सेंटेंस क्या होगा? राधा नाचती है। हाँ, कुछ मनोरमा हाथ खड़ा कर रही है, यूं कर रही है, यूं नीचे, यूं कर रही है, यूं नीचे। अरे यूं करो। हाँ जी, कोई यहां से निकल जाएगा? सोच रही है, तब तक हम कहीं मिस्र में न पहुंच जाए। यहां से कोई और सेंटेंस? हाँ जी, सेंटेंस। इतने सेंटेंस हैं। मैं जाता हूं और आता हूं, मैं विज्ञान पढ़ता हूं और गणित भी पढ़ता हूं, मैं आज पढ़ता हूं और कल पढ़ाता हूं। इतने सेंटेंस है। सेंटेंस की लाइन लग जाएगी, लेकिन आपके लिखने का और कान का सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से संयुक्त में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिक्कत आएगी तब जब आप परिवर्तन करोगे, एक सेंटेंस को दूसरे में बदलना, इसलिए नियम ध्यान से समझो। तीसरा है आपका मिश्रित। चलिए जल्दी लिखो, मिश्रित या मिश्र। इस तरह के वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। समझाऊंगा, अभी पहले लिखो। एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। भावनाओं को समझो, राइटिंग खराब है। पढ़ने में तो आ रहा है ना? ना आ रहा हो तो बोल भी रहा हूं तो कनेक्ट कर लो। एक प्रधान मतलब जो गांव के प्रधान होते हैं, वही मानो आप। प्रधान तो प्रधान है, चाहे क्लास का मॉनिटर प्रधान हो, चाहे टीचर्स में क्लास टीचर प्रधान हो, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल प्रधान हो, चाहे सेंटेंस में मिस्त्री में ये प्रधान हो। ये आश्रित क्या है? दिक्कत यहां आई है। क्या है आश्रित? यस, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग कर दो गुलाबसा के लिए। एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित हो। शायद आपने इसे अर्थ के आधार पे भी पढ़ा था। कौन सा टाइप था? संकेत कहां से आया? वेरी गुड। मनोरमा के लिए भी क्लैपिंग कर रहे हो। बात कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे हो। और अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो क्लैपिंग लगातार होनी चाहिए, वरना नींद आ जाती है क्लास में। नहीं नींद आ रही है ना? कितनों को नींद आ रही है? बोलोगे नहीं नींद आ रही? आ तो रही है नींद। चलिए आश्रित को समझते हैं, यानी कि डिपेंड, एक दूसरे पर डिपेंड होगा। अब आप 9th में जो संकेत है उससे कनेक्ट करो और एक सेंटेंस लिख लेते हैं। देखो एक चीज और है, इसमें भी आपके 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस होंगे। दोनों सेंटेंस भी संयोजक वर्ड से जुड़े होंगे,
मतलब कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर तो है ना, तो कहीं ना कहीं ये दो जुड़े होंगे। फर्क ये है कि एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। एक सेंटेंस के बाद दूसरा अधूरा है। आप इसे पढ़ो बस। अगर वह पढ़ता, आपको लग रहा तो क्या होता, लग रहा है ना। तो एक सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझने में ज्यादा। यहां लिखो पहले। अगर आपका यहां लॉक हो गया ना तो निकल के कॉपी में आ सकता है, लेकिन अगर आपने कॉपी में लिखा है तो यहां जाना बड़ा मुश्किल है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां चला गया तो निकल के आ सकता है बात। अगर वह पढ़ता, हम कुछ ना बोले मैं निकल जाऊं, अगर वह पढ़ता निकल जाऊं, सर बता तो दो क्या होता, नहीं। जैसे ही मैं अंदर आया, अब लोग क्या हुआ, लग रहा है ना कुछ, तो ये आश्रित है। यानी कि एक सेंटेंस को बोलने के बाद दूसरे को सुनने की जहां पर हमारी इच्छा होती है उसे हम आश्रित सेंटेंस, उपवाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। चलिए यहां पर आश्रित कौन है ये भी ध्यान रखना होगा। आश्रित कौन है, प्रधान कौन है? यस, कौन लग रहा है इसमें? प्रिंसिपल, क्लास टीचर या हमारे सीएम पीएम कौन है? कौन है? कौन सा सेंटेंस है? एक वर्ड थोड़ी ना होगा भाई, पूरा सेंटेंस होगा। क्या इसमें दो सेंटेंस है? क्या इसमें दो सेंटेंस है? एक प्रधान होगा तो बाकी डिपेंड होंगे। पास होने पे भी तो डिपेंड है। मेन क्या है आपका? चलिए थोड़ा सा आपको टाइम देंगे इसे सोचने के लिए, क्योंकि आश्रित उपवाक्य ही एक बड़ा टाइप है, इसके बहुत सारे टाइप हैं। चलिए फिलहाल आप एक सेंटेंस बताओ, एक सेंटेंस बताओ मिश्र वाक्य का। जल्दी बताओ एक सेंटेंस। हाँ कुछ बोल रही है अगर, क्या देखो 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिखे हैं, एक बार देख लो। ऐसी कौन सी जगह है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा? ऐसी कौन सी जगह है? छोड़ दो मैं इतना बोल के, तो ऐसी कौन सी जगह है? आगे कुछ जानना है ना। 2 सेंटेंस है जहां महिलाओं ने कदम नहीं रखा। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो गई थी, लड़ाई हो रही थी, खाना खत्म हो गया था, खाना बन रहा था। हाँ, जैसे मैं भंडारे की लाइन में गया, मनोज था क्या, जैसे गया और वैसे ही खत्म। और रामू कहता है, क्या कहता है? कुछ भी हो सकता है, बता जोड़ इसके आगे। रामू कहता है कि हाँ जोर से बोलना, शर्मा क्यों रही है? मैं आ रहा हूं। यस, और मैं काम करने जा रहा हूं, और मैं सब्जी बना रहा हूं। रामू कहता है कि मैं भंडारा लेके आऊंगा। जो खत्म हो गया ना उसमें रामू भी था, जैसे हम गए वैसे खत्म हो गया, उसमें रामू भी था। उसने कहा, रामू कहता है कि चिंता मत करो मैं लेके आ जाऊंगा। कुछ भी हो सकता है कि मैं कभी झूठ, जब तुम मेरे घर आए मैं डंडे लेके खड़ी थी। क्या हो सकता है बता? जब तुम मेरे घर आए तो हमें अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए कह रही कि किसी के लिए कह रही है? हाँ जी, हाँ लाइट चली गई। ये मैं नहीं हुआ, मैं जाता हूं तो लाइट लेके आऊंगा मैं। और बताओ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और
क्या हो सकता है? क्या सुना नहीं दिया? ऐसी बात जो बेकार थी उसे बोला नहीं सर भी बोल रहे हो। हाँ जी, चलिए। जब तुम मेरे घर आए तब पर घर पर ही नहीं था, मैं पहले खिसक गया, तुम आओ और मैं दिखूं ना। यह वही विद्यार्थी है जो कल घूमते हुए पाया गया। बहुत हद तक चल रहा है ना? नहीं, अच्छा सोचो। यह वही विद्यार्थी है जो कल न्यूज में जिसका नाम आ रहा था। हो सकता है 10th के टॉपर आप ही बनो और आपको बोलो अरे ये वही लड़की है जो सीबीएसई की टॉपर है, और आप सुन लो हाँ हाँ मैं हूं, वापस आके उसके बाद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। कहां सुनेंगे हम फिर? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? तीनों में डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आई प्राउड ऑफ मी। समझ आ गया? पहचान लोगे? कुछ पूछूं? कौन सा टाइप है ये बताओगे? मेरी बकरी काली है और खेत में चल रही है। ऐसा सरल बोल रही है। संयुक्त वाक्य जिनका है वो अपनी पीठ थपथपा लो। गुड। अगला है, ओ इसे बदलें क्या? इसे बदलें, लेकिन बदलने के अलग नियम है, बदलने वाला हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम एग्जाम्पल ही देखते हैं काफी सारे, ताकि आपको समझ में आए। रमा 6ठी कक्षा में पढ़ती है और उसकी बहन 5वीं में। संयुक्त वाक्य है भाई, और को पकड़ो, और सरल में एक ही सेंटेंस होगा। अगला, जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यस, मिश्रित। कुछ एक दो आवाज तो आए कम से कम सही वाले। सोचो, जब तू छोटा था, मैं रुक जाऊं तो आगे सुनने की इच्छा नहीं हो रही क्या? माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। सरल वाक्य है। गुलाब साहब को देखो एक बार, सरल वाक्य है सर। ये फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर। सरल है, ना कोई कंजक्शन है, ना कुछ जानने की इच्छा है, सिंपल सा है। माता जी ने शीला को साड़ी दी। एक और है, घुमाऊंगा। उसने घर जाकर भोजन किया। उसने घर जाकर अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं सरल है? कितने बच्चे कह रहे हैं मिश्रित है? हाथ खड़े बंद क्यों हो गए भाई? कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये संयुक्त है? तीसरा, संयुक्त वाला ही सही आंसर है, उस पर हाथ खड़े नहीं है। हाथ खड़े गलत है, क्योंकि ये सरल है। क्या ये सरल है? बताओ, सरल बड़ा आसान है। कुछ और पूछें क्या? समझ गए हो ना? तो पूछने की क्या जरूरत है अब? अच्छा, अब हम कल से क्या करेंगे? टीम बनाएंगे। आप अपने हर टाइप के 5-5 सेंटेंस घर से लाओ, टेढ़े मेढ़े, और उन टेढ़े मेढ़ों को एक दूसरे को बताना नहीं है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइप है। मेरे लिए नया होगा, हो सकता है मैं भी आपसे सीखूं। कितने बच्चे कल लेके आने वाले हैं? चलिए, 5 या 15, 5 3 15 सेंटेंस आपके होने चाहिए। एंड आई होप कि आप जरूर करके लाओगे। यही आपका होमवर्क है। और वीडियो देखने वाले जरूर बता दो, अगर कोई डाउट है, समस्या नहीं समझ में आ रही है तो पूछ दिया करो। और हाँ, एक एक सेंटेंस तीनों क्या बता सकते हैं, थोड़ा आसान सा वीडियो के लिए। क्लास तो हमारी है ना, क्योंकि इनका एग्जाम भी है, रिजल्ट भी करना है, बट आप भी अपना प्रयास जरूर जारी रखें। ओके, अगली वीडियो में हम परिवर्तन पे बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? परिवर्तन। ओके, टाटा।